ओम शांति। बाबा के महावाक्य हैं 24 फरवरी 2024 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे, तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। मीठे बच्चे, अभी तुम हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? तो बाबा ही उसका जवाब दे रहे हैं। मीठे बच्चे, इस ज्ञान में तीव्र जाना है तो और ही सब विचार छोड़ बाप की याद में लग जाओ, जिससे विकर्म विनाश हो जाए और पूरा किचरा निकल जाए। याद की यात्रा ही ऊंच पद का आधार है। इसी से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन सकते हो। बाप की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा, पति से पावन बनाने की। इसके बिगर बाप भी रह नहीं सकते। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि इस दुनिया में कोई हंस भी है तो बच्चे कोई बगुला भी है। ये लक्ष्मी नारायण हंस है, इन जैसा बच्चे तुमको बनना है। तुम कहेंगे हम दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। बाप कहेंगे तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, मैं तुमको हंस बनाता हूँ। अभी पूरे बने नहीं हो, बनना है। हंस मोती चुगते हैं, बगुला गंध खाते हैं। अब हम हंस बन रहे हैं, इसलिए देवताओं को फूल कहा जाता है और उनको कांटा कहा जाता है। हंस थे, फिर नीचे उतरते बगुले बन गए हो। आधा कल्प हंस, आधा कल्प बगुले। हंस बनने में भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। कुछ ना कुछ गिरावट आ जाती है। मुख्य गिरावट आती है देह अभिमान की। इस संगम पर ही तुम बच्चों को चेंज होना है। जब तुम हंस बन जाते हो तो फिर हंस ही हंस हो। हंस अर्थात देवी देवता होते हैं नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में एक भी हंस हो ना सके। बल सन्यासी हैं, परंतु वो बच्चे हद के सन्यासी हैं। तुम हो बेहद के सन्यासी। बाबा ने बेहद का संन्यास सिखाया है। इन देवताओं जैसा संपूर्ण संपन्न और कोई धर्म बनता ही नहीं है। अब बाप भी आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम ही नई दुनिया में पहले पहले सुख में आते हो और कोई नई दुनिया में थोड़ी आते हैं। अब इन देवताओं का धर्म ही प्रायलोप है। ये बातें भी तुम अभी ही सुन रहे हो और समझते हो, और कोई समझ ना सके। वो सब है मनुष्य मत। विकार से तो सब पैदा हुए हैं ना। सतयुग में विकार की कोई बात ही नहीं। देवताएं पवित्र थे, वहाँ योग बल से ही सब कुछ होता है। यहाँ पतित मनुष्यों को क्या पता वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं। उसका नाम ही है निर्विकारी दुनिया, क्षीर सागर, वॉइसलेस वर्ल्ड। विकार की बात ही नहीं। कहेंगे जानवर आदि कैसे पैदा होते हैं? बोलो वहाँ है ही योग बल। विकार की बात ही नहीं। संपूर्ण निर्विकारी है। हम तो शुभ बोलते हैं, तुम अशुभ क्यों बोलते हो? इनका नाम है वैश्यालय और उसका नाम है शिवालय। उस शिवालय की स्थापना शिव बाबा स्वयं कर रहे हैं। शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा टावर है ना। शिवालय भी ऐसे लंबे बनाते हैं। शिव बाबा तुमको सुख का टावर बनाते हैं, सुख के टावर में ले जाते हैं। इसलिए बाबा में बहुत बहुत लव रहता है।
भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के साथ लव रहता है। शिव बाबा के मंदिर में बहुत प्यार से जाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं है। अब तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी संपूर्ण बने नहीं हो। तुम्हारा इम्तिहान तब होगा जब तुम्हारी राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर और सब खत्म हो जाएंगे और फिर नंबरवार थोड़े थोड़े आते रहेंगे। तुम्हारी तो पहले से ही राजाई शुरू होती है और धर्मों में पहले राजाई शुरू नहीं होती। तुम्हारी तो बच्चे है ही राजाई घराना, किंगडम। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। बनारस में बच्चे सर्विस पर गए, उनको समझाने का नशा है, परंतु वो लोग इतना समझ ना सके। गायन भी है कोर्टों में, कोई हंस कोई विरले बनते हैं, नहीं बनते तो फिर बहुत सजाएं खाते हैं। कोई तो 95% सजा खाते, सिर्फ 5% परिवर्तन होते हैं। हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर तो होते हैं ना, ऊंच और नीच। अभी कोई भी अपने को हंस कह ना सके, पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब ज्ञान पूरा हो जाएगा तब लड़ाई भी लगेगी। ज्ञान तो बच्चे पूरा लेना है ना, वो लड़ाई ही फाइनल होगी। अभी तो कोई संपूर्ण 100% बने नहीं है। अभी तो घर घर में पैगाम पहुंचाना है। बड़ा भारी रेवोल्यूशन हो जाएगा, बड़ा भारी परिवर्तन हो जाएगा। जिनों के बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं सब हिलने लगेंगे, भक्ति का तख्त हिलने लगेगा। अभी भक्तों का राज्य है ना, उस पर तुम विजय पाते हो। अभी है प्रजा का प्रजा पर राज्य, फिर बदली होगा। इन लक्ष्मीनारायण का राज्य हो जाएगा, तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार बाबा ने कराए हुए हैं, कैसे राजधानी चलती है, परंतु साक्षात्कार करने वाले आज है ही नहीं। ये भी ड्रामा में जिनका जो पार्ट है वो चलता ही रहता है। इसमें हम किसी की महिमा थोड़ी करेंगे। बाप भी कहते तुम मेरी क्या महिमा करोगे, मेरी तो बच्चे ड्यूटी है पति से पावन बनाने की, टीचर की ड्यूटी है पढ़ाने की। अपनी ड्यूटी बजाने वाले की महिमा क्या करोगे। बाबा कहते हैं मैं भी बच्चे ड्रामा के वश हूँ, इसमें ताकत फिर काहे की। ये तो बच्चे मेरी ड्यूटी है, कल्प कल्प संगम पर आकर पति से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ। मैं पावन बनाने बिगर रह ही नहीं सकता हूँ। मेरा पार्ट एक्यूरेट है, एक सेकंड भी देरी से वह आगे पीछे आ नहीं सकता। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस का पार्ट बजाता हूँ। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता जाता ड्रामा मेरे से कराता है। मैं परवश हूँ, इसमें महिमा की बात नहीं है। मैं कल्प कल्प आता हूँ, मुझे बुलाते ही है पति से पावन बनाने वाले आओ। कितने पतित बन पड़े, एक एक अवगुण छुड़ाने में कितनी मेहनत लगती है। बहुत समय पवित्र रहकर के भी चलते चलते माया का थप्पड़ लगने से काला मुंह कर लेते हैं। ये है ही तमो प्रधान दुनिया। माया दुश्मन बहुत सामना करती है। सन्यासी भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना, कोई भी ज्योति ज्योत में समाते नहीं, वापस जा ही नहीं सकते। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो उसका पार्ट भी अविनाशी है, फिर ज्योति ज्योत में समा कैसे सकते। जितने ढेर मनुष्य हैं उतनी ढेर बातें हैं, वह सब है मनुष्य मत,
ईश्वरी मत है ही एक, देवता मत तो यहाँ होती नहीं, देवता होते हैं सतयुग में। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो कुछ भी जानते ही नहीं, तब तो ईश्वर को पुकारते हैं कि प्रभु रहम करो। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूं जो तुम पूजने लायक बन जाते हो। अभी थोड़े ही पूजने लायक हो, बन रहे हो। तुम जानते हो हम ये बनेंगे लक्ष्मी नारायण, फिर भक्ति मार्ग में हमारी ही महिमा होगी, हमारे ही मंदिर बनेंगे। तुमको मालूम है कि चंडिका देवी का मेला लगता है, चंडी जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलती, फिर भी विष्णु को पवित्र बनाने में कुछ ना कुछ मदद तो करती है ना, सेना है ना। सजाएं आदि खाकर फिर भी विष्णु का मालिक तो बनते हैं ना। यहाँ कोई भील होगा वो भी कहेगा हम भारत के मालिक हैं। आजकल देखो एक तरफ तो गाते हैं भारत हमारा सबसे ऊंचा देश है, और फिर दूसरी तरफ फिर गाते हैं देखो भारत का क्या हालत हो गई है। रक्त खून की नदियां बहती रहती हैं, एक रिकॉर्ड में महिमा तो एक रिकॉर्ड में निंदा। कुछ समझते ही नहीं है। तुमको तो बच्चे यथार्थ रीति अब बाबा समझाते हैं, मनुष्यों को थोड़ी पता है कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। कहेंगे वाह इन्होंने भगवान को टीचर बना रखा है। अरे भगवानों वाच्य है कि नहीं है? है ना। तो मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। सिर्फ गीता में मनुष्य का नाम डाल गीता को ही खंडन कर दिया है। श्री कृष्ण भगवानों वाच्य, ये तो मनुष्य मत हो गई ना। श्री कृष्ण कैसे यहाँ आएगा? वह तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस था, उनको क्या पड़ी है जो इस पति दुनिया में आए? बाप को तो तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी विरला कोई यथार्थ रीति जानते हैं। तुम बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। अपने से पूछना है कि हम ऐसे बने हैं? बल चाहते भी हैं कि हम किचरे से जल्दी बाहर निकले, परंतु जल्दी हो ही ना सके। टाइम लगता है, तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समझाने वालों में भी नंबरवार है, युक्ति युक्त समझानी पिछाड़ी की ही होगी, तब तुम्हारे बाण चलेंगे। तुम जानते हो हमारी पढ़ाई अब चल रही है, पढ़ाने वाला तो एक ही है, सब उनसे पढ़ने वाले हैं। आगे चल तुम लड़ाई ऐसी देखोगे जो बात ही मत पूछो। लड़ाई में तो बहुत बहुत मरेंगे, फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? क्या इकट्ठी जाकर जन्म लेंगी? झाड़ बड़ा होता है, बहुत टालियां अर्थात बहुत टहनियां पत्ते हो जाते हैं। रोज कितने जन्मते हैं, मरते भी कितने हैं, वापिस तो कोई जा नहीं सकते। मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। इन रेजगारी बातों में जाने से पहले बाप को तो याद करें, जिससे विकर्म विनाश हो और किचरा निकल जाए। फिर है दूसरी बात, तुम इसका कोई विचार ना करो, पहले अपना पुरुषार्थ करो जो ऐसा लक्ष्मी नारायण बन सको। मुख्य है याद की यात्रा और सबको पैगाम देना है। पैगंबर एक ही है, धर्म स्थापक को भी पैगंबर व संदेशवाहक नहीं कह सकते। सदगति दाता एक ही सतगुरु है। बाकी तो भक्ति मार्ग में मनुष्य कुछ ना कुछ सुधरते हैं, कोई ना कोई दान भी करते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ दान दे आते हैं।
तो ये तो तुम बच्चे जानते हो, इस अंतिम जन्म में बाप हमको हीरे जैसा बना रहे हैं। इसको ही अमूल्य जीवन कहा जाता है। परंतु इतना पुरुषार्थ करना पड़े। तुम कहेंगे हमारा कोई दोष ही नहीं है। अरे मैं आया हूं तुमको पावन सतो प्रधान फूल बनाने, तो तुम क्यों नहीं बनते हो? मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, तो तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? पुरुषार्थ कराने वाला स्वयं बाप मिला है। इन लक्ष्मीनारायण को ऐसा किसने बनाया? दुनिया थोड़ी जानती है। बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। अभी तुम्हारी बातों को कोई समझते ही नहीं है। आगे चल जब तुम्हारे पास बहुत आएंगे तो उन्हों की ग्राहकी टूट पड़ेगी। बाप कहते हैं बच्चे, इन वेद शास्त्रों का सार मैं ही सुनाता हूँ। ढेर के ढेर गुरु हैं, सब भक्ति मार्ग के सतयुग में सब पावन थे, फिर पतित बने। अब बाप फिर आकर तुम्हें बेहद का संन्यास कराते हैं, क्योंकि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे, कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल, मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब क्यामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। सारी दुनिया की जो आत्माएं हैं उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है। तो आत्मा भी अविनाशी है, पार्ट भी अविनाशी है। इसमें कोई फर्क पड़ ही नहीं सकता। वो बहु रिपीट होता रहता है। ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। नंबरवार तो होते ही हैं, कोई रूहानी सर्विस करने वाले, कोई स्थूल सर्विस करने वाले। कोई कहते हैं बाबा हम आपका ड्राइवर बने, तो वहां भी विमान का मालिक बन जाएंगे। आज के बड़े लोग समझते हैं अभी तो हमारे लिए स्वर्ग है, बड़े बड़े महल हैं, विमान हैं। बाप कहते हैं ये सब है आर्टिफिशियल। इनको माया का बच्चे पॉम्प भबका कहा जाता है। क्या क्या सीखते रहते हैं, जहाज आदि बनाते हैं। अब ये जहाज आदि वहाँ काम में थोड़ी आएंगे। बॉम्ब बनाते हैं, ये थोड़ी वहाँ काम में आएंगे। सुख वाली चीजें तो काम में आएंगी। विनाश होने में साइंस मदद करती है, फिर वही साइंस तुमको नई दुनिया में भी मदद देगी। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रित, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस क्यामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है। याद में रहकर सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। पूरा पूरा हंस बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग वृत्ति की साधना को, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग वृत्ति की साधना को प्रत्यक्ष करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग वृत्ति की साधना को प्रकट करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन सेवा में ही वैराग वृत्ति भी खत्म हो जाती है।
इसलिए अपने अंदर विराग वृत्ति को जगाओ। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में प्रकट करते हो तब सफलता मिलती है, ऐसे अभी बेहद के वृत्ति को प्रकट करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हो, लेकिन बेहद की वैराग वृत्ति की साधना छुप नहीं जाए, छुपा नहीं दो। साधन और साधना का बैलेंस हो तब सफलता मूर्त बनेंगे। साधन और साधना का बैलेंस हो तब सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, असंभव को संभव बनाना ही परमात्मा प्यार की निशानी है। असंभव को संभव बनाना ही परमात्मा प्यार की निशानी है। मीठे बच्चे, तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। याद की यात्रा ही ऊंच पद का आधार है। इसी से तुम कौड़ी से हीरा बन सकते हो। बाप की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा, पति से पावन बनाने की। इसके बिगर बाप भी रह नहीं सकते। अब बाबा कहते हैं, मीठे मेरे लाडले बच्चे, मधुरता का गुण धारण करो ताकि मुझ बाप का भी नाम ऊंचा हो। उसके लिए बाप शिक्षा दे रहे हैं। आप सबके मस्तक से लाइट का प्रकाश अनुभव हो, नैनों से रूहानियत की शक्ति अनुभव हो। आपके सबके मस्तक से लाइट का प्रकाश अनुभव हो, नैनों से रूहानियत की शक्ति अनुभव हो, मुख से चेहरे से मधुरता, मुस्कुराता चेहरा अनुभव हो। इससे ही बाप दादा की प्रत्यक्षता व कार्य की प्रत्यक्षता होगी। तो अभी ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करो, एक दो को सहयोग दो, आगे बढ़ाओ, कमजोर को सहारा दो, ऐसा संगठन बनाओ। कमजोर को सहारा दो, ऐसा संगठन बनाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।